आईटीआई इलेक्ट्रिशियन की तैयारी में लगे हैं तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। आज हम बात करेंगे सीलिंग फैन की एकदम शुरू से, इसके पार्ट्स क्या हैं, इसकी वायरिंग कैसे होती है और वो जो छोटा सा कैपेसिटर होता है ना, उसका असली काम क्या है। यकीन मानिए ये सारी जानकारी परीक्षा में बहुत काम आने वाली है। हम सब अपने घरों में रोज सीलिंग फैन चलाते हैं, लेकिन कभी सोचा है कि ये जो साधारण से दिखने वाला उपकरण है, ये असल में काम कैसे करता है? इसके अंदर की दुनिया कैसी है? चलिए आज इसी के बारे में सब कुछ जानते हैं। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? सबसे पहले समझेंगे कि सीलिंग फैन है क्या, फिर इसके एक एक पुर्जे को देखेंगे, वायरिंग का पूरा सिस्टम समझेंगे और फिर वायरिंग करने का प्रैक्टिकल तरीका भी जानेंगे। और हाँ, सबसे ज़रूरी सेफ्टी रूल्स और परीक्षा के लिए खास पॉइंट्स पर भी बात करेंगे। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। सबसे पहला और सबसे बुनियादी सवाल, आखिर ये सीलिंग फैन होता क्या है? इसकी सही परिभाषा क्या है? अगर परीक्षा में ये सवाल आता है तो जवाब एकदम सटीक होना चाहिए। सीलिंग फैन एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो सिंगल फेज एसी इलेक्ट्रिक मोटर की मदद से हवा को सर्कुलेट करता है, मतलब कमरे में हवा को चारों तरफ फैलाता है। ये इसकी बिल्कुल सही टेक्निकल परिभाषा है। ठीक है, परिभाषा तो समझ आ गई। अब जरा इसके अंदर झांक कर देखते हैं, पता लगाते हैं कि इसके मुख्य हिस्से कौन कौन से हैं और उनका क्या काम है। तो देखिए, एक सीलिंग फैन में मोटे तौर पर ये हिस्से होते हैं: स्टेटर, रोटर, कैपेसिटर, ब्लेड्स, डाउन रॉड और कैनोपी। इनमें से हर एक का अपना एक खास रोल है और किसी एक के बिना भी पंखा ठीक से नहीं चल सकता। अब मोटर के दिल की बात करते हैं, जिसके दो सबसे अहम हिस्से हैं, स्टेटर और रोटर। नाम से ही काफी कुछ साफ है। स्टेटर मतलब स्टेशनरी, यानी मोटर का वो हिस्सा जो अपनी जगह पर स्थिर रहता है, और रोटर जो रोटेट करता है, यानी घूमता है। इन्हीं दोनों के बीच के खेल से पंखा घूमता है। यहाँ पर एक बहुत ही कॉमन वाइवा सवाल आता है जो लगभग हर प्रैक्टिकल में पूछ लिया जाता है: सीलिंग फैन में कैपेसिटर क्यों लगाते हैं? इसका जवाब तो बिल्कुल रटा हुआ होना चाहिए। तो इसका जवाब बहुत सीधा और एकदम सटीक है। मोटर को वो ज़रूरी शुरुआती धक्का देने के लिए जिसे हम टेक्निकली कहते हैं स्टार्टिंग टॉर्क। बस ये याद रख लीजिए, क्योंकि कैपेसिटर के बिना सिंगल फेज मोटर बेचारा खुद ब खुद घूमना शुरू ही नहीं कर सकता। यही है इसका सबसे बड़ा, सबसे ज़रूरी काम। तो हमने पुर्जे तो देख लिए, अब सवाल ये है कि इन सबको जोड़कर चलाएं कैसे। यहीं पर बात आती है वायरिंग की। पंखे तक बिजली कैसे पहुंचती है? चलिए देखते हैं। देखिए, पंखे की वायरिंग करने के लिए आपको इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। जाहिर है, एक सीलिंग फैन, एक स्विच, स्पीड कंट्रोल के लिए रेगुलेटर, कैपेसिटर, जोड़ने के लिए पीवीसी वायर और हाँ, सेफ्टी के लिए एक टेस्टर। ये सारा सामान ज़रूरी है। अच्छा, हमने कहा कि कैपेसिटर धक्का देता है, पर कैसे? आसान भाषा में समझें तो कैपेसिटर बिजली के बहाव में एक छोटा सा बदलाव पैदा करता है, जिसे फेज शिफ्ट कहते हैं। इसी बदलाव की वजह से एक घूमने वाला मैग्नेटिक फील्ड बनता है जो मोटर के रोटर को धक्का मार के घुमाना शुरू कर देता है। वायरिंग का रास्ता बड़ा सीधा साधा है। फेज का तार, मतलब जिसमें करंट होता है, वो पहले स्विच में जाता है, स्विच से निकलकर रेगुलेटर में और फिर रेगुलेटर से पंखे में। जबकि जो न्यूट्रल तार है वो बिना किसी रोक टोक के सीधा पंखे से जुड़ जाता है। बस यही है पूरा सर्किट। थ्योरी तो बहुत हो गई, अब जरा प्रैक्टिकल पर आते हैं। चलिए, वायरिंग के स्टेप्स को एक एक करके समझते हैं ताकि कोई गलती न हो। देखिए, सबसे पहला और सबसे ज़रूरी स्टेप, मेन सप्लाई को बंद करना है। उसके बाद ही कोई काम शुरू करें। फिर फेज वायर को स्विच से जोड़ें, रेगुलेटर को सर्किट में लगाएं और न्यूट्रल वायर को सीधे पंखे से कनेक्ट कर दें। जब सारे कनेक्शंस पक्के हो जाएं, तभी सप्लाई ऑन करके पंखे को चलाकर देखें। बिजली का कोई भी काम हो, उसका सबसे ज़रूरी हिस्सा होता है सुरक्षा। इसमें ज़रा सी भी लापरवाही बहुत भारी पड़ सकती है। इन नियमों को हमेशा गांठ बांध लें। काम करते वक्त मेन सप्लाई हमेशा बंद रखनी है। टेस्टर से फेज ज़रूर चेक करें। हमेशा अच्छे इंसुलेटेड औजारों का ही इस्तेमाल करें। कोई भी कनेक्शन ढीला ना छोड़ें और ये पक्का कर लें कि सभी तारों पर इंसुलेशन सही सलामत है। और इस सारी बात का निचोड़ बस एक लाइन में है: सुरक्षा ही जीवन बचाती है। इसे कभी कभी भी मत भूलिएगा। चलिए, अब फटाफट सब कुछ समेटते हैं और उन खास पॉइंट्स पर फोकस करते हैं जो परीक्षा में अच्छे नंबर लाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी हैं। ये टेबल एक तरह से आपका क्विक रिवीजन है। मोटर का टाइप,
सिंगल फेज मोटर, कैपेसिटर का काम स्टार्टिंग टॉर्क देना, रेगुलेटर का काम पंखे की स्पीड कंट्रोल करना और ब्लेड्स का काम हवा को सर्कुलेट करना। ये 4 बातें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस टॉपिक से परीक्षा में 3 तरह के सवाल बन सकते हैं। कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी एमसीक्यू आ सकते हैं, वायरिंग का डायग्राम बनाने को कहा जा सकता है, या फिर वाइवा में सीधे सीधे सवाल पूछे जा सकते हैं। तो इन तीनों के लिए तैयार रहना है। तो आज हमने क्या क्या सीख लिया? हमने सीलिंग फैन के एक एक पुर्जे के बारे में जाना, वायरिंग कनेक्शंस कैसे करते हैं ये समझा, कैपेसिटर असल में काम कैसे करता है ये सीखा और इसे लगाने के प्रैक्टिकल स्टेप्स भी देख लिए। तो इस सारी जानकारी के बाद अब परीक्षा के लिए पूरी तरह से तैयार महसूस कर रहे हैं ना? इस ज्ञान के साथ अब आप पूरे आत्मविश्वास से हर सवाल का जवाब दे सकते हैं। ऑल द बेस्ट।